बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये वाला जो हमारे लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 14 और 15, ये दोनों लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस है ना ये लाजमी पेपर में आते हैं और इनके जो डेफिनेशन वगैरह उनके एमसीक्यूज बनते हैं। तो ये दोनों लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 और 15, ठीक है। तो 14 चैप्टर में ज़्यादातर उन चीज़ों की डेफिनेशंस हैं और जो 15 लेक्चर होगा ना उसमें उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम डिस्कस करते हैं उसकी डेफिनेशन वगैरह, और 15 में इनकी एग्जांपल्स दी होंगी। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि वी शैल फाइंड द टेक्निक्स फॉर फाइंडिंग द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। मतलब कि ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर जो उसका हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट है वो मालूम करेंगे। मतलब उसको हम कह देते हैं लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। फिर बेसिकली कहता है ग्राफ ऑफ मैनी फंक्शन फ्रॉम हिल्स एंड वैलीज, द टॉप ऑफ द हिल्स आर रिलेटिव मैक्सिमा एंड द बॉटम ऑफ द वैलीज आर कॉल्ड रिलेटिव मिनिमा। अब इसमें ये कह रहा है कि बेसिकली जो ग्राफ है ना, कहता है वो एक जगह से ऐसे ऊपर को ऐसे होता है, एक जगह ये नीचे होता है। और कहता है जो टॉप वाली जगह होती है ना उसको हम बोलते हैं मैक्सिमा, मतलब उस पर उस ग्राफ के पॉइंट की वैल्यू मैक्सिमा होगी। जो थोड़ा सा नीचे है, बॉटम के है, उसको हम कह देते हैं मिनिमा, ठीक है। जस्ट एट द टॉप ऑफ द हिल टू वन ट्रेन। अच्छा, अब इसमें बेसिकली हमने ये मालूम करना है कि कोई भी फंक्शन आपको दिया होगा उसकी एक्सट्रीमा वैल्यू मालूम करनी है। एक्सट्रीमा बेसिकली बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के। आप क्वेश्चन आएगा ना आपको कि फाइंड द एक्सट्रीमा ऑफ अ फंक्शन, तो उसमें आपने क्या मालूम करना है, बेसिकली उसकी हाईएस्ट वैल्यू और उसकी लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। इसमें जस्ट डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन को आप अंडरस्टैंड करें। ज़्यादातर डेफिनेशन की समझ आती है उसकी एग्जांपल्स करने से ही। तो वो 15 में हम इसकी एग्जांपल करेंगे, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये डेफिनेशंस हैं, इनको देखते जाएं, इससे आपके एमसीक्यू सोल्व होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले उसने डेफिनेशन लिखी है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मैक्सिमम ये कब होगा। कह रहा जी फंक्शन एफ ऑफ अ टू वेरिएबल ऑन अ सबसेट ऑफ आर स्केयर इज सेड टू हैव अ डी एब्सोल्यूट ग्लोबल मैक्सिमा वैल्यू डी इफ देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट्स ऑफ डी सच दैट। मतलब ये वाली जो कंडीशन एग्जिस्ट करेगी ना, हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन होगा, उसमें हम वो पॉइंट पुट करेंगे एक्स नोट वाई नोट, और फंक्शन में वो पॉइंट पुट करने के बाद वो जो हमारा फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जो ओरिजिनल फंक्शन है उससे होगा। तो देन इस केस में हम लोग कहते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब आपने क्या करना है कि ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली इस कंडीशन को अच्छे से याद कर लेना, इसका एमसीक्यूज आता है, ठीक है। और ये कंडीशन किसकी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम की, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका मिनिमम भी आएगा, लेकिन पहले रिलेटिव पढ़ लेते हैं। कह रहा जी इफ एफ हैज़ अ रिलेटिव मैक्सिमा ऑन अ रिलेटिव मिनिमा देन वी से दैट एफ हैज़ अ रिलेटिव एक्सट्रीमा। इफ एफ हैज़ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम देन इट विल एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा एट दिस। ये उसने बताया हुआ है कि अगर वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और वो होगा तो उसको हम एक्सट्रीमा भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब आपने इसमें दो डेफिनेशन पिक करनी है। सबसे पहले एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम की, वो ये वाली है कि जी जो फंक्शन है जिसमें आप ये पॉइंट पुट करें वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू उस ओरिजिनल फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन के होना चाहिए, ठीक है। अब मिनिमम इसके उलट होगा, मतलब कि मिनिमम में क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। मिनिमम में सेम यही चीज़ ही होल्ड करेगी, लेकिन जस्ट क्या होगा कि ये वाला जो फंक्शन है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ आपने इस सिंबल को याद रख लेना है। अगर तो ये फंक्शन जिसमें पॉइंट पुट करे ग्रेटर देन इक्वल टू जिस फंक्शन के होगा तो मैक्सिमम होगा, अगर वो लेस देन इक्वल टू होगा तो वो मिनिमम होगा। ये देखें, ये डेफिनेशन आ गई क्या जी, एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मिनिमम में क्या होगा कि वो जो फंक्शन है दो वेरिएबल का, उसमें आपने जो पॉइंट पुट करने वो लेस देन इक्वल टू जितने फंक्शन के हो तो उसको हम कह देते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये दो डेफिनेशन है, आपने एब्सोल्यूट मिनिमम वाली और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाली दोनों डेफिनेशन को अच्छे से देख लेना है। इन दोनों के एमसीक्यूज भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उसने डिफाइन किया हुआ है रिलेटिव लोकल मैक्सिमा। कहता फंक्शन इज सेड टू बी रिलेटिव लोकल मैक्सिमा एट सम पॉइंट ऑफ डोमेन डी इफ देयर एग्जिस्ट ऑन ओपन डिस्क केक सेंटर एट इक्वल टू दिस रेडियस आर। इसको छोड़ें आप, फिलहाल वो मेन आपके जो पॉइंट है वो आपने याद रख लेने। तो नेक्स्ट आता है जी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट आपने याद रख लेनी है, ये एमसीक्यूज में आ सकती है कि जी इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल एंड बाउंडेड सेट आर देन एफ हैज़ बोथ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑन आर। बाद दफ़ा ये होता है कि वो ये स्टेटमेंट देख के कहेगा जी कौन सा थ्योरम है, तो आपने याद रखना है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मैंने आपको जस्ट बताया था कि जस्ट डेफिनेशन है। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये डेफिनेशन किसकी है। कहता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ आर रेफर टू एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन इफ एफ टू वैल्यू डिपेंड ऑन ओपन डिस्क। इसको भी छोड़ें, ये मेन डेफिनेशन अब नेक्स्ट आती है
उसमें आपने वो पढ़ लेनी है, लेकिन दो मेन डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई है, मैक्सिमम और मिनिमम की। अच्छा, अब ये देखें ज़रा सैडल पॉइंट क्या होगा। कह रहा है डिफरेंशियल फंक्शन हैज़ अ सैडल पॉइंट इफ एवरी ओपन इज सेंटर्ड एट आर डोमेन पॉइंट्स एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड द डोमेन पॉइंट्स द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। ये इसका मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। सैडल पॉइंट बेसिकली ये होते हैं कि हमने डेरिवेटिव लेना फंक्शन का, और डेरिवेटिव को फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर उसको बराबर रख देना जीरो के, और जो भी पॉइंट आएगा वो हमारे उसको हम बोलते हैं सैडल पॉइंट्स। ठीक है, अब देखें क्रिटिकल पॉइंट भी यही होते हैं। सैडल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट भी यही होते हैं कि हमने क्या करना होता है, ये ऊपर उसने मेरे ख्याल में किसी जगह नहीं डिफाइन किया हो। क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली यही होता है कि हमने फंक्शन की डेरिवेटिव लेना है, उसमें पॉइंट पुट करना है, उसको बराबर रख देना जीरो के, और जो भी पॉइंट आएगा वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, क्योंकि फंक्शन उनके ऊपर ना मैक्सिमम। सैडल पॉइंट बेसिकली ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन ना मैक्सिमम होता है ना ही मिनिमम होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जी फाइंड द सैडल पॉइंट्स, तो आपने जस्ट क्या करना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, और फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसमें जो पॉइंट्स दिए होने वो पॉइंट पुट करने, और इक्वल टू जीरो या ना दिए हो तो फिर आपने जस्ट वो फंक्शन का डेरिवेटिव लेके बराबर जीरो के वो पॉइंट निकाल लेना। ये एग्जांपल करते हैं फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे देखें, ये कोई भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। जैसे उसमें कहा जी फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द गिवन फंक्शन, कह रहा है जी क्रिटिकल पॉइंट निकालें। तो अब आप सबसे देखिए तो फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं एक्स और वाई। तो इसका मतलब मैंने आपको सिंपल पहले बताया है कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका यही है कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, और फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसको बराबर रख देना जीरो के, बराबर जीरो के रख के जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्रिटिकल पॉइंट ही होगी। ठीक है, तो अब इस केस में चूंकि फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल एक्स और वाई, तो इसका मतलब हमें डेरिवेटिव भी दो लेने पड़ेंगे। ये देखो उसने लिखा हुआ है कि एफ एक्स, ये मैंने बताया था कि एफ के नीचे ये छोटा सा एक्स लिखता है ना, इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि अब इसके अंदर अगर तो ये एक्स वाई ना होता, मतलब सिंपल एक फंक्शन होता, तो फिर आपने जस्ट क्या करना था कि फंक्शन का इसका डेरिवेटिव लेके बराबर रख देना जीरो के। अब चूंकि ये दो वेरिएबल का फंक्शन है तो इसमें आपने डेरिवेटिव लेके बराबर जीरो के ही रखना है, लेकिन दोनों का वेरिएबल का। तो देखें, सबसे पहले उसने डेरिवेटिव लिया है फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट, तो क्या हो गया, तो एक्स क्यूब है तो ये आ गया जी 3x के। ये टू ना असल में बेसिकली उसने नीचे लिख दिया, ये गलत लिखा हुआ है। तो 3 में से पावर एक पावर रूल लगना बेसिकली कि 3 शुरू में, 3 में से कम, 3 में से कम करेंगे तो आ जाएगा 3x के। तो पावर जिसकी कम की उसका डेरिवेटिव 1 ही हो जाएगा। ये x2, ये नीचे 2 नहीं आना, ये ऊपर x का स्केयर आना इधर, ये ठीक कर लेना। अब इस टर्म में चूंकि x है ही नहीं तो इसका सारे का ज़ीरो हो गया। अब इस टर्म के ऊपर, इस टर्म के अंदर 3ay, ये कॉन्स्टेंट है, बाई निकाल x का 1 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ये -3ay। अब इसी तरीके से जब आप सारे फंक्शन का y के रिस्पेक्ट लेंगे तो पहले टर्म के अंदर तो y है ही नहीं तो इसका 0 हो जाएगा, इसके अंदर y है तो y क्यूब है, पावर रूल लग जाएगा, 3 शुरू में, 3 में से कम तो आ जाएगा 3y का स्केयर। तो अब इस सारी टर्म में भी y है तो इसका मतलब 3ax, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, y का मान हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3x। तो देखें ये वही उसने लिखा हुआ है कि जी 4 क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, फंक्शंस को डेरिवेटिव लेके उसको बराबर रखना है जीरो के, और हल करके जो भी पॉइंट्स आए वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। तो इसमें देखें उसने दोनों फंक्शन को रखा है बराबर जीरो के, तो जब इन दोनों फंक्शन को बराबर रखेंगे जीरो के तो 3 कॉमन आके दोनों तरफ से ख़त्म हो जाएगा, फंक्शन हमारे पास बच जाएगा ये वाला। ठीक है, अब इधर से उसने एक ये वाला, एक ये वाला, ये दो फंक्शन बचेंगे। अब इन दोनों में से उसने क्या किया है, वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम 2 इंटू 1, मतलब इधर से उसने x की वैल्यू निकाली है, मतलब ए एक्स उधर जाके ये प्लस वाई का स्केयर हो जाएगा, इधर से x की वैल्यू निकाल के इस फंक्शन में पुट कर दी है। तो पुट करके ये हमारे पास y की दो कीमतें आ गई हैं, और इन y की दो कीमतों को दोबारा आप उसमें पुट करेंगे तो x की दो कीमतें आ जाएंगी। ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। ये स्टेप आप देख लेना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सारा लिखा हुआ है कि इस इक्वेशन से आपने x की कीमत निकालनी है। x की कीमत निकाल के, x की कीमत कैसे निकालनी है कि ax बराबर लिख देना आपने वाई स्केयर के, तो x इधर ही रह जाएगा, तो आपका आ जाएगा वाई स्केयर ओवर 2, और सॉरी वाई स्केयर ओवर ए, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी वाई स्केयर ओवर ए, इसको आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो ये इसको सोल्व करके ये y की दो कीमतें आ जाएगी। अब इन y की दोनों कीमतों को बारी बारी आपने ये जो x की कीमत निकाली होनी इसमें पुट करना y की जगह पे, तो ये दो कीमतें वो आ जाएंगी, तो ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर ये स्टेप आपको ये ना हुआ, इसको ना समझ आया तो मुझे बताना, मैं इसको सोल्व करके सेंड कर दूँगा। ठीक है, वैसे तो इसमें मुश्किल कोई नहीं है, सिंपल है। तो बेसिकली आपने अब याद रखना है कि कोई भी फंक्शन, ये फंक्शन पेपर में ज़्यादा सी बात है, ये हो सकता है यही आ जाए, लेकिन कोई भी फंक्शन आ जाए दुनिया जहान का, आपने अपनी डेफिनेशन को मतलब अच्छे से याद रखना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स बेसिकली निकालने कैसे।
सिंपल बता रहा हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हमने फंक्शन का लेना डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव लेके उसको बराबर रख देना ज़ीरो के, और उसको हल करके जो भी पॉइंट्स आए वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। इसमें बेसिकली फंक्शन दो थे वेरिएबल, तो इसलिए हमने दोनों फंक्शंस के विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई के लिए और उनको दोनों को जीरो रख के और दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके पॉइंट्स निकाले। ठीक है जी। अच्छा, ये उसने बताया हुआ है कि ये आप ना देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये कैलकुलस हावर्ड अंटम की बुक है, तो ये मेरे पास पढ़ी भी है, लेकिन वो ये वाला पता नहीं उसने अब किस एडिशन से लिखे हुए। मेरे पास इसका 10 एडिशन पढ़ा है, तो 10 एडिशन के अंदर वो 16 चैप्टर जो है ना वो तो है नहीं। अब ये पता नहीं कौन सी वो लिया होगा इसने, लेकिन खैर आप देखें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एग्जांपल्स, वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में आ रही हैं। ठीक है, तो इधर तक आपने ये याद रख लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।